अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि एक नए दिन नई आगाज़ के साथ आप लोग बहुत खुश होंगे। दुआ है अल्लाह ताला से कि आपके आने वाले तमाम दिन, तमाम मोमेंट्स, तमाम घंटे, मिनट हंसी खुशी और मुस्कुराहट के साथ गुजरे। आमीन सुम आमीन। आज की अच्छी बात से आगाज़ करते हैं हम कि हमने आज क्या अच्छी बात करनी है। मेरे दिमाग में एक नई बात आई थी जिसको मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ हमेशा की तरह। हाँ, हम ये सोचते हैं कि हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मुताबिक नहीं है, हमारी मर्ज़ी से नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि मौत के बाद चीज़ें हमारी मर्ज़ी से हों, तो कोशिश करें कि दुनिया में जो भी काम करें वो अल्लाह की मर्ज़ी से करें। फिर हम ये बात सोचते हैं कि अल्लाह हमसे नाराज़ है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हमारे दिमाग में ये जो सवाल पैदा होता है ना कि कहीं अल्लाह हमसे नाराज़ तो नहीं हो गया है, कहीं अल्लाह ताला को हमारी कोई बात बहुत ज़्यादा बुरी तो नहीं लग गई है, या अल्लाह को हमने खफा तो नहीं कर लिया है, या हमने अपनी आखिरत तो नहीं बिगाड़ ली है। तो ये याद रखिएगा, ये जो फ़िक्रात हमारे अंदर, हमारे दिमाग के अंदर और दिल में पैदा होते हैं ना, ये इस चीज़ का सबूत देते हैं कि नहीं, अभी अल्लाह हमसे नाराज़ नहीं है। क्योंकि ये फ़िक्र हमें बेदार कर रही है, हमें हमारे बार बार गोश और झंझोड़ रही है कि हम माफ़ी मांग लें, माफ़ी की तलब कर लें अल्लाह से इल्तिजा करें, गिड़गिड़ा कर हम करें कि अगर हमसे जानते बूझते या अनजाने में कोई गलती हो गई है, या कोई ऐसा काम हो गया है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है, तो फ़ौरन आप उसकी माफ़ी तलाफ़ी कीजिए, अल्लाह के हुज़ूर रोएं, गिड़गिड़ाएँ और दुआ मांगें कि अल्लाह ताला उस गुनाह को माफ़ करें। क्योंकि हमारे अंदर ये जो खौफ पैदा कर रहा है ना बेसिकली कि कहीं हमसे अल्लाह नाराज़ तो नहीं हो गया, ये फ़िक्र जो है ना, ये फ़िक्र तभी आती है इंसान के दिल में जब अल्लाह ताला उससे बहुत नाराज़ होता ही नहीं है। क्योंकि अगर आप फ़िक्र ही करना छोड़ देंगे किसी भी चीज़ के लिए, तो फिर आपको फ़र्क ही क्या पड़ेगा। फिर तो आप गुनाह पे गुनाह करते जाएंगे, फिर आप चीज़ों को इसी तरह से दरगुजर करते जाएंगे। तो एक ऐसी बात है जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने सोचा कि इस थॉट प्रोसेस जो मेरे दिमाग में आया है मैं इसको शेयर करूं। हो सकता है कि किसी के दिल में ये ख्याल हो कि अल्लाह मुझसे नाराज़ है, लेकिन अगर वो दिल में ख्याल आ रहा है तो मतलब वो ख्याल अल्लाह ही डाल रहा है, तो फ़ौरन से अल्लाह से माफ़ी मांग लें। और हम तो बंदे हैं, जानते बूझते भी गलती कर देते हैं, अनजाने में भी कर देते हैं। तो इसलिए माफ़ी मांगने में हमने तो हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए और फ़ौरन करनी चाहिए कि हम जल्द से जल्द मांग लें। कभी हमें लगता भी हो कि हमने कोई गलती नहीं भी की तब भी मांग लें, क्योंकि हर ज़र्रे का हिसाब हमें अल्लाह को देना है, जो हमारा था उसका भी और जो हमारा नहीं था उसका भी। और सबसे ज़रूरी और सुनहरी बात, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है ना दुनिया में, अल्लाह ताला ने जो हमें इनाम के सूरत दी है वो हमारे माँ बाप हैं। उनकी कदर कभी ना छोड़ें करना। वो हमेशा हमेशा एक बहुत प्रेशियस आपके लिए तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से। उसका शुक्र अदा करते रहा कीजिए, क्योंकि वो एक ऐसी नेमत है जिसका कोई नेमो बदल नहीं है। वो एक ऐसा तोहफ़ा है जिसका कोई नेमो बदल नहीं है। वालिदैन के बारे में हम इंशाल्लाह अगले एपिसोड में, अगली दफ़ा में बात करेंगे, अगली वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की बात बहुत अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी कि हम जो है आखिर क्या सोचते हैं और हमारी उस सोच का हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। तो अपने अंदर एक पॉजिटिविटी पैदा कीजिए, एक नई बात लेकर आइए, एक नए दिन नई आगाज़ को करेंगे जब आप, तो हम इंशाल्लाह फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपने इर्द गिर्द खुशियाँ फैलाइए, खुशियाँ बांटिए, क्योंकि जो हम देंगे वही हमें पलट के ज़रूर मिलेगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मैं सारा